तो हेलो स्टूडेंट। ट्राइंगल का एक सवाल है जो नॉर्मल सा है, जो मैं समझाने जा रहा हूँ। ट्राइंगल ए बी सी में BC के समानांतर एक लाइन डी खींची गई। BC के समानांतर एक लाइन डी खींची गई और यदि ट्राइंगल को समान क्षेत्रफल में बांटता है, वो जो लाइन खींची जा रही है इस ट्राइंगल को समान क्षेत्रफल में वो बांटता है, मतलब बांटता है, मतलब बांटा जाए, मतलब यहाँ क्या है, वो इसको बांटता है। ठीक है, मतलब ऐसे खींचा गया। तो उस केस में AD रेशियो BD कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये क्या है, A है, ये क्या है, B है, और ये क्या है, C। अब BC के समानांतर एक लाइन D खींचा जा रहा है। BC के समानांतर एक लाइन हम यहाँ से D खींचते हैं। BC के समानांतर एक लाइन D खींचते हैं, मतलब इसके समानांतर हमने एक लाइन खींचा। अगर ये क्या है, BC है, तो ये क्या हो जाएगा, D। ये क्या है, BC है, और ये क्या है, D। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर। अब एक कंडीशन ये है कि ADE ये जो लाइन खींच रही है, ये जो लाइन इस ट्राइंगल को समान क्षेत्रफल में यहाँ पे इसको बांटता है। समान क्षेत्रफल मतलब अगर इसका क्षेत्रफल अगर 1 हो, ठीक है, और ये DECB का क्षेत्रफल भी क्या है, 1 ही होगा। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल अगर ADE का अगर एरिया 1 यूनिट है, तो DECB का भी एरिया जो है ये 1 यूनिट ही होगा। तो सबसे पहले हम एक बात ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम इस बात को निकालने के लिए हमें क्या निकालना, हमें AD रेशियो BD निकालना है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल का हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया ADE रेशियो, छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ADE है। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं ABC। ठीक है, जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ। जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ABC। ये हो गया ये बड़ा वाला ट्राइंगल। अब एक बार बताओ, ADE का एरिया तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्षेत्रफल। ठीक है, ये 1 यूनिट हो जाएगा। ADE का एरिया क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। और ABC का एरिया टोटल है 1 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, अब हम यहाँ से साइड निकालेंगे। हम जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है, साइड स्क्वायर। अब हमें साइड निकालना है तो हमें अंडर रूट एरिया करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों का हम रूट ले लेते हैं। अगर हम 1 का रूट लेंगे तो 1 ही हो जाएगा रेशियो। अगर इसका रूट लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, अब ये चीजें निकल के आ गई। अब यहां से AD, ठीक है, ये चीजें यहां से निकल के आ गई। अब एक बात बताऊं, यहाँ से क्या है कि यहाँ पे एरिया ऑफ AD, ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ AD से हम क्या निकाल सकते हैं, हम AD निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ AD से हम क्या निकाल सकते हैं, हम AD निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, AD अपॉन में BD निकालना है। AD अपॉन में BD निकालना है। अब हमें अगर AD अपॉन में BD निकालना है, ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से ध्यान दें तो ये BD क्या होगा, BD अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, BD अगर हमें निकालना होगा तो हमें AB में से AD माइनस करना पड़ेगा। ये क्या है, ये AB में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, हमको AD माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से निकल गया AD अपॉन में DB हमें निकालना होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमको AD निकालना पड़ेगा। AD यहाँ से अगर क्या हमारा निकल गया AD, ये हमारा क्या निकल गया, साइड यहाँ पे निकल के आ गया। रूट ले लेंगे तो हमको यहाँ से साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 निकल करके आ गया। अब ये हमारा साइड का है, तब ये हमारा AD हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, AB। ये हमारा क्या हो जाएगा, AB। तो अब हमें क्या निकालना है, तो DB निकालना है। अब हमें को अगर DB निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, AB माइनस AD, AB माइनस AD। तो यहाँ पे 1 अपॉन में ये क्या है, AB निकालना पड़ेगा। तो AB क्या है, AB हमारा यहाँ से निकल जाएगा, और AD हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो AB की वैल्यू क्या दे रखा है, अंडर रूट 2 दे रखा है, और AD की वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे
पे 1 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि एडी रेशियो डीवी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1/√2 - 1। ये एक सवाल था जो मैंने ट्राइंगल का आपको एज एग्जाम्पल दिया है। इसी टाइप के मैं और भी क्वेश्चन आपको मैं ये दूंगा जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, एसएससी वगैरह के लिए। तब तक के लिए